सो गाइस, इस वीक अडानी पावर ने अपना डायगोनल पैटर्न तोड़ा है। बहुत सारी अपडेट्स मार्केट में हैं, स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जो आर्गुमेंट्स गए थे यूएस कोर्ट में, उसको लेकर भी काफी सारे स्टेटमेंट्स मार्केट में लगातार रन कर रहे हैं, यानी काफी सारी खबरें। अब इसमें मेजर खबर यही है कि फाइनल ऑर्डर शीट एक तो आना बाकी है, कि 13 जुलाई को मोस्ट प्रोबेबली एक फाइनल ऑर्डर शीट देखने को मिल सकती है, या फिर एक टोटल आप कह सकते हो यहां पर कंक्लूजन देखने को मिल सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से जितने भी आर्गुमेंट्स रखे कि क्यों इस पूरे केस को जो है डिसमिस कर देना चाहिए, उसको लेकर के उसका फाइनल डिसीजन शायद हमको 13 जुलाई को देखने को मिले। तो 13 जुलाई आई बिलीव कि एक इंपॉर्टेंट दिन हो सकता है, लेकिन जरूरी यह है कि 13 जुलाई को कोई खबर यहां पर आए। नहीं आ रही है, दैट मींस कि टेंशन यहां पर क्या क्रिएट कर रहा है अडानी पावर में, आपका डायगोनल पैटर्न। ये सारा मैटर जो है यूएस अडानी वाला एसईसी मैटर के अंदर, ये पूरे अडानी ग्रुप को इस समय जो है नेगेटिव क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव पैटर्न यहां पर बना रहा है पूरे अडानी ग्रुप पे, लगभग आप कह सकते हो ओवरऑल एज अ होल। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी टेंशन यहां पर है। इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ मार्केट एक्सपर्ट्स का अब मानना है, एक तो ये वाला अपडेट एक बार आप यहां पर देख लेना, यूएस कोर्ट अनलाइकली टू रिजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बिड टू ड्रॉप अडानी केस से लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूएस कोर्ट जो है शायद रिजेक्ट ना करे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के आर्ग्यूमेंट्स को। यानी ये एक पॉजिटिव न्यूज है, बट इसका इंपैक्ट तब तक नहीं पड़ा जब तक फाइनल ऑर्डर शीट्स नहीं आ जाती। अब इसके अलावा क्या यहां पर हो रहा है कि मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, मेजॉरिटी ऑफ मार्केट एक्सपर्ट यहां पर यही कह रहे हैं अब कि अभी अडानी पावर आपका धीरे धीरे और करेक्ट हो शायद से, और साइडवेज पैटर्न पर चले, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरह डायगोनल पैटर्न तोड़ने के बाद आपका साइडवेज पैटर्न और धीरे धीरे आपको करेक्शन देखने को मिलती है। वही अडानी पावर में भी हो रहा था। मार्केट एक्सपर्ट्स का भी ओपिनियन उसी साइड पर जा रहा है। आईआईएफएल सिक्योरिटीज का कहना है कि अडानी पावर में बाइंग की रेटिंग तो है, लेकिन 12 मंथ के अंदर अंदर ये 240 को अचीव करेगा। तो अगर आप प्रेजेंट प्राइस पर देखोगे तो 240 प्रेजेंट लेवल से ज्यादा दूर नहीं है। तो अगर हम अभी बाइंग करके रखें और 12 महीने में हमको 240 दिखेगा, तो भैया क्या ही फायदा उस चीज का। अब एक इन्वेस्टर यहां पर एक डबल माइंडेड हो जाता है कि भैया मैं करूं तो करूं क्या। मेजॉरिटी ऑफ मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस, कल के दिन हम लोगों ने एक और मार्केट एक्सपर्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिनका कहना है कि अडानी पावर में 180 तक का आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब इतनी बड़ी करेक्शन आएगी तो वैसे ही इन्वेस्टर दूर बैठ करके रहेगा, लेकिन ऐसा होगा क्यों, ये समझना ज्यादा जरूरी है। अब क्या किया आईएफएल कैपिटल, या फिर आईएफएल कैपिटल है ना ये, हाँ सिक्योरिटीज ने आईएफएल कैपिटल, ऑलराइट। अब आईएफएल कैपिटल का कहना है कि कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी की जो कैपेसिटीज है वो लगातार बढ़ रही है, और यही सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट और बिल्ड करता है इंडिया के अंदर अडानी पावर को। अब इसके साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि कंपनी की बड़ी प्रोजेक्शन जो है वो कंपनी के एबिडा से भी जुड़ रही है, फाइनेंशियल 33 और 35 को लेकर के। कंपनी में अर्निंग पोटेंशियल भी अच्छा देखने को मिलेगा। 23.7 गीगावाट तक की कंपनी एडिशनल कोल फायर्ड कैपेसिटी भी डेवलप कर रही है, और 18 गीगावाट तक की ऑपरेशनल बेस कैपेसिटी कंपनी ऑलरेडी अचीव कर चुकी है, यानी कि डबल कर चुकी है। तो इन्होंने कंपनी के एक्सपेक्टेशन और डाटा काफी बढ़िया दिए, लेकिन 12 मंथ में अगर हम 240 तक ही जा रहे हैं तो आई बिलीव कि ये कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रेजेंट लेवल से देख रहे हो 34.2 पर एमएफआई, 44.2 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं अडानी पावर के चार्ट पर। ठीक है, तो ये डायगोनल पैटर्न हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये वाली जो आप डायगोनल यहां पर देख पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। बार बार इसी डायगोनल से बेस ले रहा था, पुरानी कहानी, लेकिन जैसे इसको ब्रेक डाउन किया है, आपको मालूम है कि डायगोनल पैटर्न को ब्रेक डाउन करना अपने आप में चार्ट को बेयरिश बताता है। दैट मींस कि 225 जिस तरह से कल हमारा एक रिजेक्शन बनकर के बैठा, ये चीज अच्छी नहीं है एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स के लिए। दैट मींस कि यहां पर आपका और फॉल बनने के चांसेस सिचुएशन के अंदर बन जाते हैं। तो आज के सेशन में 217 भी आपका आया, जो कि एक मिड बेस है। ठीक है, 232 आपका एक क्रूशियल रिजेक्शन है, 217 मिड बेस है, 207 क्रूशियल बेस है। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि 217 आपका टूटता है तो आपको वो इन्वेस्टर यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करते देखने को मिलेंगे जिन्होंने 207 पर एंट्रीज कर रखी है। तो अगर 207 वाले एंट्री करने वाले यहां पर एग्जिट कर रहे हैं, दैट मींस कि ये करेक्शन में और ज्यादा चांस है कि आपको और नीचे देखने को मिले। तो ओवरऑल जो आपका साइडवेज पैटर्न है 232 से लेकर के 207 के बीच का है, ये पूरा आपका साइडवेज कंसोलिडेशन है, और यही चीज आपकी लगभग यहां से 1 से 2 महीने तक कैरी कर सकती है। ओवरऑल 207 भी अगर आपका टूटता है तो आपको वो इन्वेस्टर्स भी जिन्होंने अराउंड 180 के आसपास एंट्री कर रखी है, पहले तो 192, वो आपको प्रॉफिट बुक करते देखने को मिलेंगे अल्टीमेटली। अब इस सब स्केनेरियो के बीच में हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सिर्फ एक ही है, यूएस अडानी केस में फाइनल वर्डिक्ट क्या निकल करके आता है।
उसके बेस पर डिसाइड होगा कि ये करेक्शन आपको और डीप जाती देखने को मिलेगी या फिर किसी भी एक मोमेंटम को कैरी करके, फॉर एग्जांपल 217 हो या 207 हो, किसी भी एक मोमेंटम को कैरी करके ये ब्रेकआउट की तरफ लेकर के जाएगा और 232 क्रॉस करेगा। तो ओवरऑल अभी वही पोजीशन आपकी यहां पर है ऑन चार्ट पैटर्न। सभी न्यूज आने की, इतनी सारी खबरें आने के बाद भी मार्केट एक्सपर्ट्स के अलग अलग ओपिनियन जो कि एक ही साइड पर जा रहे हैं कि भैया गिरावट यहां से आएगी, ठीक है, सब एक ही साइड पर जा रहे हैं, लेकिन स्टिल यहां पर वही चीज है कि 217 207 ये जो आपका साइडवेज पैटर्न है किस तरह से आगे फॉलो करेगा। चार्ट्स आपको यही इंडिकेट कर रहे हैं कि गिरावट और कैरी करेगी। अगर कुछ भी यहां पर स्टेबल रहता है तो 207 आपका एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन है। ऑलराइट, तो ये था वीडियो, कुछ नया जानने को मिला सब्सक्राइब जरूर करना, बाकी वीडियो देखना मत भूलना। चैनल पर और भी बहुत से अलग अलग टॉपिक्स है। मिलता अगले वीडियो में।